सरकार और जनता, इन दोनों के बीच भरोसे की डोर कैसे बुनी जाती है? ये सवाल सदियों पुराना है। अक्सर जवाब भावनाओं में खोजा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली जवाब डेटा में हो? एक बिल्कुल सधे हुए इंजीनियरिंग जैसे प्रोसेस में आज हम एक ऐसे ही कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क को परत दर परत समझेंगे। एक ऐसा खाका जो भरोसा बनाने के लिए, उसे गढ़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सोच से जो इस पूरी बातचीत की बुनियाद है, चुनाव यानी गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक नजरिया है। राजनीति को सिर्फ जज्बात और भाषणों के खेल से ऊपर उठाकर डेटा और सिस्टम पर आधारित एक सटीक प्रक्रिया बनाने का। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों की जरूरतें समझना, उनके लिए समाधान तैयार करना और फिर नतीजों को नापना, ये सब कुछ एक अनुशासित इंजीनियरिंग की तरह किया जा सकता है। आज की इस चर्चा को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी एक नए कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट की, फिर उसके मूल सिद्धांतों की, मैसेज को कैसे बनाया जाता है, उसकी संरचना, उसे पेश करने का तरीका यानी मानवीय आवाज का प्रोटोकॉल, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। तो पहला हिस्सा, एक नया कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट। आखिर ये है क्या? इसे सिर्फ कुछ अच्छे विचारों का कलेक्शन मत समझिए, नहीं। ये एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई योजना है। एक ऐसा प्लान जो दिल और दिमाग यानी इंसानी जज्बात और सख्त डेटा दोनों को एक साथ लेकर चलता है। इस ब्लूप्रिंट का जो नतीजा है वो बहुत साफ है और तय है। कोई छोटा मोटा भाषण नहीं, बल्कि एक पूरी 19 मिनट की मानवीय कहानी। एक ऐसा नैरेटिव जिसका हर पल, हर सेकंड तथ्यों और आंकड़ों से बुना हुआ हो। और ये 19 मिनट का समय भी यूं ही नहीं चुना गया। ये इतना लंबा है कि बात की गहराई तक जाया जा सके, और इतना छोटा कि सुनने वाले का ध्यान न भटके। आप कह सकते हैं ये आर्ट और साइंस का एक सोचा समझा संगम है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इसके मूल सिद्धांत। चलिए उन बुनियादी नियमों को समझते हैं जो इस पूरे फ्रेमवर्क की नींव हैं। इन्हें सिर्फ गाइडलाइंस मत मानिए, ये वो उसूल हैं जो मैसेज की आत्मा को बचाते हैं और ये पक्का करते हैं कि संवाद हमेशा साफ और सच्चा रहे। इस फ्रेमवर्क की सबसे खास बात है इसकी कंटेंट फायरवॉल। ये एक तरह की दीवार है जो जानबूझकर कुछ चीजों को बाहर रखती है, जैसे कि मुश्किल तकनीकी शब्द, किसी पर व्यक्तिगत हमले या किसी भी तरह का पक्षपात। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें असल मुद्दे से ध्यान भटकाती हैं। मकसद किसी एक इंसान पर कीचड़ उछालना नहीं है, मकसद है उस सिस्टम को समझना और सुधारना जो लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। ये फायरवॉल बातचीत को बिल्कुल साफ और मुद्दों पर टिकाए रखती है। तो फायरवॉल के अलावा कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जिनका पालन करना ही करना है। पहला है सोर्स ट्रूथ, यानी हर बात सीधे प्राइमरी सोर्स से आएगी, कोई भी बात हवा में नहीं होगी। दूसरा है मूल्यों का आधार, ये पक्का करता है कि सारी बातचीत हमारे संवैधानिक मूल्यों पर टिकी हो, जैसे हर इंसान की गरिमा, क्योंकि हर नागरिक सम्मान का हकदार है। और तीसरा, निजता का सम्मान। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना, ये सबसे ऊपर है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। तो हमने नियम देख लिए, वो उसूल समझ लिए जो इस फ्रेमवर्क को एक नैतिक मजबूती देते हैं। अब चलिए इसके तीसरे हिस्से पर आते हैं, मैसेज की संरचना। अब हम ये देखेंगे कि उस कहानी को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे एक तय समय और गहरे असर के लिए इंजीनियर किया जाता है। और यहां प्रिसिशन यानी सटीकता बहुत जरूरी है। लक्ष्य है ठीक 19 मिनट का नैरेटिव, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड ऊपर या नीचे। समय की ये पाबंदी एक अनुशासन को दिखाती है। ये बताती है कि मैसेज पर पूरा कंट्रोल है, और सबसे जरूरी कि सुनने वाले के वक्त की पूरी इज्जत की जाती है। तो हर कहानी एक तयशुदा रास्ते पर चलती है। सबसे पहले पहचान और उद्देश्य से शुरुआत होती है कि हम कौन हैं और ये बात क्यों कर रहे हैं। फिर आती है जमीन की नब्ज, जहां लोगों की असल तकलीफों और जमीनी हकीकत को समझा जाता है। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, टॉप 3 सिग्नल, यानी असल मुद्दे की जड़ क्या है। फिर हम विश्लेषण करते हैं कि ये नतीजे क्यों आए, हम इस हाल तक पहुंचे कैसे। इसके बाद एक ठोस ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि आगे का रास्ता क्या है, और आखिर में एक साफ विजन और एक्शन के लिए अपील के साथ कहानी को खत्म किया जाता है। ये पूरा फ्लो कहानी को तर्कसंगत और असरदार बना देता है। अब तक हमने बात की ढांचे की, बनावट की, अब बात करते हैं आत्मा की। चौथा हिस्सा है मानवीय आवाज का प्रोटोकॉल।
ये हिस्सा इस बात पर है कि मैसेज को सच्ची प्रामाणिकता के साथ पेश कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा डेटा और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर भी इंसानी एहसास के बिना अधूरा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को भी इंजीनियर किया जा सकता है? ये फ्रेमवर्क कहता है हाँ, लेकिन यहां इसका मतलब बनावटीपन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक अनुशासित मूल्यों पर आधारित प्रस्तुति। इसके लिए भी एक साफ प्रोटोकॉल है ताकि मानवीय स्पर्श भी बना रहे और मैसेज अपने रास्ते से भी ना भटके। आवाज के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं। कहानी कहने का अंदाज हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ और सम्मानजनक होना चाहिए। वाक्य छोटे और सीधे हों ताकि बात आसानी से समझ आए। जहां जरूरत हो वहां रुककर ठहराव लेकर अपनी बात में वजन पैदा करना ताकि वो दिल तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, कोई मेलोड्रामा नहीं, लोगों का गुस्सा भड़काने की कोई कोशिश नहीं। हमला हमेशा सिस्टम पर करना है, किसी व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि मकसद हल ढूंढना है, दुश्मन बनाना नहीं। और एक और दिलचस्प बात है, बोलने की रफ्तार। ये भी कंटेंट के हिसाब से बदलती है। जब बात सहानुभूति की हो, लोगों की रोज रोटी की हो या इंसानी गरिमा की हो, तो आवाज की रफ्तार धीमी और गहरी हो जाती है। लेकिन जब बात डेटा पॉइंट्स की, सिस्टम के विश्लेषण की या किसी ब्लूप्रिंट की होती है, तो रफ्तार तेज और फोकस्ड हो जाती है। ये जो उतार चढ़ाव है, यही सुनने वाले को जज्बाती और दिमागी दोनों स्तरों पर जोड़े रखता है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, शासन की अनिवार्यता। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के सारे हिस्सों को इसके असली मकसद से जोड़ते हैं। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इस पूरी मेहनत, इस अनुशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इस पूरे सिस्टम की जो आत्मा है वो है राजनीति से परे उद्देश्य। इसका मतलब सीधा है कि असली मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद है डेटा का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को बेहतर बनाना, लोगों का भरोसा जीतना और सच में समाज को ऊपर उठाना। ये एक जिम्मेदार और जानकारी पर आधारित पब्लिक संवाद बनाने की कोशिश है, जो हर नागरिक की गरिमा और निजता जैसे हमारे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये जो अनुशासित कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ बातें कहने का एक नया तरीका नहीं है। ये बेहतर गवर्नेंस और जनता की भलाई के लिए एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये जमीन से मिले बिखरे हुए डेटा को एक ऐसी समझ में बदल देता है जिस पर एक्शन लिया जा सके। और ये उसी वादे को पूरा करने का एक तरीका है जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, चुनाव यानी गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी लीडर के पास कम्युनिकेशन का इतना शक्तिशाली और सटीक फ्रेमवर्क हो, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गहरी समझ और सेवा की सच्ची भावना की मांग करती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 00080420410 62 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।